नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वर्णमाला संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है य, क्योंकि यह एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? विकल्प हैं संतान, सकल, सचल, सक्षम। सकल, संतान, सचल, सक्षम। सकल, सचल, संतान, सक्षम। संतान, सकल, सक्षम, सचल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संतान, सकल, सक्षम, सचल। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? विकल्प हैं थ, क, व या च। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है थ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? विकल्प हैं कारखाना, अमिताभ, कलख या चहचहाना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कलख। अगला प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? विकल्प हैं विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विसर्ग को। अगला प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? विकल्प हैं कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? विकल्प हैं पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पार्श्विक। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? विकल्प हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्त व्यंजन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अयोगवाह। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 32, 34, 33 या 36। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 33। अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? विकल्प हैं तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? विकल्प हैं य, प, र, व। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प हैं अ, ज, ल, स। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? विकल्प हैं ख, ध, थ, त। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है त। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? विकल्प हैं भ, म, थ, ह। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है थ। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? विकल्प हैं भ, द, थ, ह। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? विकल्प हैं आ, औ, ई, ऐ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? विकल्प हैं झ, ठ, ह, म। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? विकल्प हैं ज, र, ह, व। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ज। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? विकल्प हैं दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठोष्ठ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है, बोलने के भावों के अनुसार
स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं बलाघात, संगम, अनुतान या व्यंजन गुच्छ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनुतान। अगला प्रश्न है प्राण तत्व अर्थात श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद कौन से हैं? विकल्प हैं अघोष और सघोष, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, आगत और संयुक्त या अल्प प्राण और महाप्राण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है क्या कहलाता है? विकल्प हैं अक्षर, शब्द, पद या वाक्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अक्षर। अगला प्रश्न है एक या अनेक वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है? विकल्प हैं अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शब्द। अगला प्रश्न है जब किसी बात को कहा जाता है उस समय ध्यान रखा जाता है कि किस शब्द को एक साथ बोलना है या किसी शब्द को अलग करना है, यही डैश कहलाता है। विकल्प हैं बलाघात, संगम, अनुतान या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगम। अगला प्रश्न है अल्प प्राण के उदाहरण कौन से हैं? विकल्प हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण या प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।